बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जुलाई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन करम, आज के दिन में तीन बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने फौजियों से खिताब में ये बात कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आप अपनी तैयारी यानी कि जंग की तैयारी पाकिस्तान के साथ वो भरपूर रखें। एन इस बयान के बाद मकबूजा वादी में भारतीय फौज पर हमला होता है और इस हमले में हलाकतें और भारतीय फौज के रैंक्स और फाइल्स में एक खलबली मचती है। बड़ी तादाद में लोग जख्मी होते हैं और इस सारे पूरे एपिसोड के दौरान यह चीज भी काबिले गौर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त चाइना में है। चाइना में पहले उनकी मुलाकात चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से होती है, उसके बाद चाइना के नायब सदर से वो मिलते हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई हैं वो भारत के लिए बहुत अहम है और चाइना से कुछ बहुत बड़ी खबरें एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि यूं लग रहा है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इंडिया की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। 1.5 हफ्ता पहले इंडिया ने राजस्थान पर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशकें की, फिर अब इंडिया ने कल और परसों गुज़श्ता 2 दिन भी जंगी मशकें जो हैं वो राजस्थान के बॉर्डर पर अपनी एयरफोर्स की ड्रोन्स की एक्सरसाइजेज इंडिया ऑलरेडी कर रहा है। टीटीपी और बीएलए की फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है ताकि वो अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ाएं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। और एन उसी मौके के ऊपर आप देखें कि जो भारत का सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो ये स्टेटमेंट देता है कि ऑपरेशन सिंदूर कॉन्टिन्यूज और आप अपनी तैयारी जो है वो हाई रखें। और इस सब के अंदर ये जो उसने स्टेटमेंट दी है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड 24/7, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन हमें तैयार रहना होगा पाकिस्तान के साथ जंग के लिए। यह स्टेटमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। यह स्टेटमेंट इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज नाउ फाइंडिंग अ रीजन। भारत इस वक्त जवाब तलाश रहा है कि अमेरिका का ब्रोकर्ड सीज फायर जो है वो तोड़ा जा सके और अगले मार्के से पहले भारत चाइना से अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रहा है। भारत जो है वो चाइना की तरफ भी ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर रहा है इस आस पर कि शायद चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट से बाज रहे और चाइना इस सारे मामले के अंदर ना कूदे। बट चाइना को पता है कि इंडिया की खसलत क्या है और पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन कोई 1-2 इवेंट्स या 1-2 दिन की तो है नहीं, ये बहुत डीप रूटेड कोऑपरेशन है। लेकिन आप इंडिया का माइंडसेट देखें कि पाकिस्तान को ऑलरेडी एंगेज किया जा रहा है, सीडीएस उनका यह बयान देता है और भारत जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का एक्सपर्ट है, चाहे वो पहलगाम हो, पुलवामा हो या फिर अब तो हम सेफ्टी और वेलबींग जो अमरनाथ यात्रा में लोग हैं उसकी दुआई कर सकते हैं। क्या पता अभी तक कुछ हो गया होता अगर डार्क वेब के ऊपर मुबैना एक लेटर इनका जिसमें जो अमरनाथ यात्रा के ऊपर कोई अटैक करके उसे जवाब बनाकर पाकिस्तान पर स्ट्राइक की बात ना की गई होती, वो मंसूबा अगर लीक ना होता तो शायद अभी तक उस पर अमल दरामद कर दिया गया होता। लेकिन अब नाज़रीन इकराम खबर ये आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में एक आर्मी का जवान जो है वो मारा गया है और 2 जो भारतीय फौज के जवान हैं वो जख्मी हुए हैं और ये लैंड माइन का ब्लास्ट कहा जा रहा है, यानी कि बारूदी सुरंगें। बारूदी सुरंगें वहां पर कौन बिछाता है? भारतीय फौज ने तो नहीं बिछाई हुई। तो अगर भारतीय फौज ने ये बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई तो फिर किसने बिछाई हैं? अब ये इसका इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे क्योंकि गुज़श्ता चंद हफ्तों से भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान में टेरर के लॉन्च पैड्स एक्टिव हो गए, ये हो गया, वो हो गया। दे नेवर हैव एन एविडेंस। हम तो एविडेंस भी देते हैं, हम तो नाम भी बताते हैं कि भाई बीएलए को मेजर अर्जुन शुक्ला चला रहा है रॉ का, और आपने रॉ का चीफ भी पराग जैन को लगा दिया। वो क्यों लगाया? रॉ का चीफ पराग जैन को सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि क्या किया जा सके, ताकि रॉ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस रख सके। यानी इस वक्त इंडिया जो है उसका ओनली फोकस ऑफ नरेंद्र मोदी इंडिया इज राइट नाउ पाकिस्तान, और वो अब अपनी पॉलिटिक्स बचाना चाहता है। और ये जो आज अटैक हुआ है कि एक सोल्जर मारा गया है और 2 जो जख्मी हुए हैं अलोंग एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, अब ये जो है इसे एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर भी भारत जो है, नरेंद्र मोदी का भारत, वो यूज कर सकता है। और नरेंद्र मोदी से हम कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो ना इससे पहले हमने रखी ना हम आइंदा रखेंगे। और इन डेवलपमेंट्स को हालिया दिनों के अंदर होने वाली अपडेट्स, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान और अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स के अलावा आप उनके सीडीएस की स्टेटमेंट को इक्वेशन में डालें। आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ में भारतीय फौजी की हलाकत और भारतीय फौजियों के जख्मी
लाजमी होने को इक्वेशन में डालें, और साथ ही जो भारत की जंगी मशकें, ड्रोन एक्सरसाइजेज, ड्रोन्स को जैमिंग से कैसे बचाया जाए, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है। लेकिन इंडिया जो है उसने चाइना के साथ कुछ चीजें दुरुस्त करने की कोशिश की। अभी चाइना के लोगों के लिए गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट था उसके बाद से अब तक चाइना के लिए इन्होंने वीजे बंद किए हुए थे, वीजे खोल दिए, कुछ चीजें ये दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बट चाइना नोज द रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदीज इंडिया, राइट? अब हो ये राय नाज़रीन इकराम के एन उसी मौके पर आपको लगता है कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। भाई हमारी भी तैयारियां जा रही हैं, वी आर ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड कि इंडिया जो है उसके इन एडवेंचर्स का हम जवाब दे सके। अब नाज़रीन इकराम, खबर यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त चाइना में मौजूद है और उन्होंने चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, जिसमें जो कसीरुल जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया गया। यानी कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान एंड चाइना आर यूनाइटेड, एक ही जगह पर खड़े हैं। और याद रखिएगा, यूएस का आर्मी चीफ का जो दौरा है उसके बाद चाइना का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान बैलेंस रखता है और पाकिस्तान का चाइना के साथ ताल्लुक किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तब्दील नहीं हो सकता। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सरकारी दौरे के दौरान बीजिंग में चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की, जिनमें पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, यानी कि जो एक आहनी दीवार की तरह हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी असर नौ तौसीक की गई कि उसे फिर से हम बहुत बेहतर बनाएंगे। आर्मी चीफ ने चीन के नायब सदर हान जैंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें की, जिनमें इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीपेक के तहत राब्ते के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल हुआ। आईएसपीआर ने बताया कि फील्ड मार्शल और चीनी क़यादत की मुलाकातों में मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। यानी इस रीजन के अंदर जो मुश्तरका ज्वाइंट पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है वो क्या है? वो सिर्फ इंडिया है, तो उससे इकट्ठे निपटने के लिए, और टेररिज्म भी है, और वो भी इंडिया का ही स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बलूचिस्तान में, जो बीएलए को इंडिया फंड करता है। तो उस सारे सिनेरियो के अंदर भी मरबूत हिकमत अमली के ऊपर तबादला ख्याल हुआ। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि फरीकैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया। आईएसपीआर के मुताबिक चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, जो चाइना की फौज है, उसके हेडक्वार्टर भी गए, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अब याद रखिएगा कि बहुत कुछ है जो इस वक्त हो रहा है, और ये तो रूटीन के एलामिये होते हैं। तो जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, इट डिड सरप्राइज द वर्ल्ड। राफेल गिराना आसान बात नहीं थी, भारत के तो तोते उड़ गए, दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है, दुनिया सर पकड़ के बैठी है कि ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कर क्या दिया। तो भाई आपके लिए एक नया क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है, वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। आप तैयारी करके पिछले इम्तिहान की आएंगे, हम आपको नए सवाल देंगे जो नया सिलेबस होगा भारत के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल यांग यूशिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई याई जिन से भी मुलाकात हुई, जिस दौरान दिफाई सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर गुफ्तगू की गई। जबकि मुलाकातों में मुश्तरका तरबियत, दिफाई जदीदकारी और इदारा जाती रवाबित को फरोग देने पर बात हुई। किस किस चीज पर? ज्वाइंट ट्रेनिंग्स, जो डिफेंस में एडवांसमेंट्स हैं, जदीदकारी और इदारा जाती रवाबित। इदारा जाती रवाबित। आईएसपीआर ने बताया कि आला सतह की इन मुलाकातों में हाइब्रिड सरहद पार खतरात के मुकाबले के लिए बाहमी ऑपरेशनल हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो सरहद पार जो हाइब्रिड खतरात हैं उनसे निपटने के लिए भी, वो क्या खतरा है, वो भी भारत और भारत की प्रॉक्सीज हैं। चीनी अस्करी क़यादत ने पाक चीन दिफाई शराकतदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और इलाकाई अमन के फरोग में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। जबकि फील्ड मार्शल ने चीन की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और तमाम शोबों में फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के अज़म का भी इयादा किया। आई थिंक ये जो खबर है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये गेम चेंजर है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।